तालाब, बावड़ी, मंदिर, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने व्रत करके प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। अपने देश को राजा प्रातः उठा और सोचने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब प्रदेश में आने पर बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी हो रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए तथा राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। अब तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के जल से पूजन करो, कथा कहो और कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को देख राजा बोला, हे साधु, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। और कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, आगे अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।